Hello guys, welcome to my another video. My name is Mohini and you are watching JGP classes. So today we are going to solving the solution of ratio and proportion level 1. Just like we saw the basic question in the previous video, I hope you understand it, and in the same way today we are going to solving the level 1. If you don't understand anything of any question of a solution of any question, you definitely ask me, I definitely reply you. So without any further delay, let's get start to the video. So first one is, if 3a is equal to 6b is equal to 9c, what is a b c? तो यहाँ हमें क्वेश्चन में पूछा गया है a b c की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 3a ये इज इक्वल टू है 6b की, एंड 6b ये इज इक्वल टू है 9c की। तो हमें यहाँ पहले जो जो भी वैल्यू दी हुई है उसे पुट कर देना है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट में है 3a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 9c। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो जब भी अगर ऐसा इक्वेशन रहा तो हमें क्या करना है, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उस नंबर का हमें एलसीएम ले लेना है। तो 3 6 9 इनका हम एलसीएम क्या ले सकते हैं, 9 नहीं 18। ओके, क्योंकि यहाँ अगर हम 9 लेते हैं तो 6 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 6 के टेबल में तो 9 नहीं आता, तो 18 हम लेंगे। ठीक है, जिसे 9 के भी टेबल में है, 3 के भी टेबल में है एंड 6 के भी टेबल में है। ठीक है, तो हमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, एलसीएम 18 हुआ। हमने एलसीएम 18 लिख लिए। अब जो जो भी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर उसे हमें जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसे हमें एलसीएम है उसे हमें डिवाइड करना है। जैसे कि 3a है तो ये 3a क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18, तो ये 6a इसमें हो जाएगा। ठीक है, 6a हो जाएगा, 6a। उसके बाद में 6 के टेबल में हमें 18 टाइम मतलब 18 आने तक से बोलना है। तो 6 3 जा 18 डिवाइड कर दी हमने। ठीक है, और 9 का अब 9 को हमें डिवाइड करना है 18 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 2 जा 18। ठीक है, अब ये फिर से इसे हम डिवाइड मतलब कट कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 इवन है एंड एक ऑड है। अगर ऐसा जब भी आता है 2 इवन एंड 1 ऑड, या फिर ऑड या इवन, अगर ये दोनों आ जाते हैं तो हमें क्या करना है, जैसे कि वैसी जो भी वैल्यू जो भी रेशियो आया हमें वैसे ही रख देना है। क्योंकि कोई से भी टेबल में इवन एंड ऑड ये दोनों मतलब प्राइम नंबर आ गए यहाँ पर, तो वो ये नहीं होता, कट नहीं होता। तो हमें यहाँ यही जो रेशियो मिला है वही हमें यहाँ देखना है कि ऑप्शन में है या नहीं। ठीक है, तो 6 रेशो 2। ठीक है, ये आया है, तो हमें देखना है कि हमारे ऑप्शन में ये कहाँ है। तो हमें यहाँ फर्स्ट में तो 6:3:a दिखा, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, और हमें 2 देखना है, तो ये कहाँ है, बी में। ठीक है, 6:3:2, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें यही करना है कि फर्स्ट जो भी नंबर दिए हुए हैं उनका एलसीएम लेना है, एलसीएम के बाद में उसे फिर कट कर देना है। ठीक है, so next question is, if rupees 25,000 is to be divided between ABC in the ratio 1:10, 1:6 and 1:15, then how much will she get in rupees? ठीक है, तो यहाँ पर हमें 25,000 दिया हुआ है और उसे हमें डिवाइड करने बोला है ABC में। ठीक है, तो 25,000 जो जैसे जैसे भी क्वेश्चन ने बोला हमें वैसे वैसे कर लेना है। ठीक है, तो पहले जो 25,000 है वो लिख देंगे। ठीक है, 25,000, ये 25,000 लिखे। अब ये जो 25,000 है ये तीनों में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तीनों में डिवाइड हुआ है, ए में और बी में एंड सी में। ठीक है, ये तीनों में डिवाइड हुआ है। और कितने कितने रेशियो में, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला, जैसे हम यहाँ तक के आ गए डिवाइड बिटवीन ए बी सी, यहाँ तक के आ गए मतलब ए बी सी, ये नेम लिख लिया हमने। ठीक है, इन द रेशियो, और रेशियो बोले तो अब जो वैल्यू दी है वो जो भी हम नंबर लिखे हैं उसके नीचे लिख देना है। तो क्या है, 1/10। ठीक है,
ए का रेशो, बी का रेशो है 1/6 एंड सी का रेशो है 1/15। ठीक है, ये हुआ। अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 3 नंबर देखे थे और उसका हमने एलसीएम लिए थे, वैसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे। 3 नंबर है, अब जो यहाँ पर नंबर है तो ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में जब भी रहे क्वेश्चन तो हमें इनका डिनोमिनेटर रहता है, उस डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, उस डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। तो हम कितना ले लेंगे, जिससे हमारा मतलब तीनों तीनों जो नंबर्स है उसका हम कौन सा एलसीएम लेंगे जो तीनों नंबर उससे कट होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम ले लेंगे यहाँ पर 60। ठीक है, क्योंकि 60 है जो तीनों से कट हो सकता है। ठीक है, तो एलसीएम क्या है, हमारा एलसीएम है 60। ठीक है, 60 हुआ। तो जैसे 60 यहाँ पर आया तो अब 60 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे कि ए है तो यहाँ पर 10 6 जा 16 हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम को। ठीक है, जिससे अच्छे से और क्लियरिफाई हो। ठीक है, तो 10 6 जा 16 हुआ, मतलब क्या हो जाएगा कि जो एलसीएम है, जब हम एलसीएम को कट करते जाएंगे तो जो भी वैल्यू आएंगी अब हमें उसके नीचे लिख देना। तो यहाँ पर हो गया 6 रेशो में। ठीक है, 6 में आ गया, ए का वैल्यू हो गया 6, अब रेशो में है। ठीक है, 6 रेशो में, और 6 10 जा 60, तो यहाँ पर आ गया 10 रेशो। और उसके बाद में सी की वैल्यू क्या आएंगी, 15 4 जा 60। ठीक है, तो यहाँ पर 4। ठीक है, ये हो गया इनका रेशो। अब इनका जो रेशो है वो निकल गया, तो अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है। पर जब ये रेशो निकलता है, ऐसा रेशो निकले, तो इसके बाद में हमें डायरेक्ट अब सी की वैल्यू ये नहीं करनी है, ये अभी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें टोटल जो वैल्यू दिया हुआ है, ये टोटल वैल्यू से पहले जो हमारा टोटल रेशो निकला उससे पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब वन रेशो की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, इसको जो सी की वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पहले जो टोटल रेशो दिया हुआ है उस टोटल रेशो को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो टोटल रेशो कितना हो जाएगा, 1 मिनट 6, यहाँ कितना आया था 4, ये 10 हुआ और रेशो 4। ठीक है, अब इन सभी को हम प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 4 20। ठीक है, ये हुआ 20 रेशो में। ठीक है, 20 रेशो होगा इसका। अब ये 20 रेशो ये रेशो का है। ठीक है, ये रेशो का टोटल है, पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 25,000, जो ये वैल्यू है इसकी वैल्यू हमें दी गई है 25,000। ठीक है, तो फर्स्ट हम कर देंगे 0 से 0 कट। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, एंड 1 0, मतलब हमारा जो वन रेशो की जो वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी, 1250। ठीक है, अब हमें वही ये जो 1250 है उसे हमें जो हमारा सी को फाइंड करना है, वही सी की वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो सी की वैल्यू से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है रेशो में 4, तो अब इसी से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8 एंड 9 10 एंड 1 कैरी, 4 1 जा 4, 5000। तो हमारा आंसर आया 5000। तो हम अब चेक कर लेते कि हमारे ऑप्शन में भी यही वैल्यू आई है या नहीं। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट है यहाँ पर, फर्स्ट में ही हमें ये ऑप्शन दिख रहा है कि 5000 है, तो हमारा जो
आंसर है वो क्या हो जाएगा 5000। तो जब भी अगर ऐसे फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिखता है तो हमें फर्स्ट डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है। डिनोमिनेटर सेम हो गया एलसीएम लेके, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे फिर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हुआ तो जो भी वैल्यू आएंगी उन वैल्यू की हमें रेशियो को पहले प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद में जो भी हमें टोटल वैल्यू दिया रहेगा उस टोटल वैल्यू से हमें हमारे रेशो में जो टोटल वैल्यू आया था एंड क्वेश्चन में जो टोटल वैल्यू दिया हुआ है उससे हमें क्या करना है डिवाइड कर देना है एंड वन रेशो की वैल्यू वन रेशो निकाल लेना है, ठीक है। जब हम वन रेशो निकालेंगे तो यही सबका एक इंडिविजुअल रेशो हो जाएगा कि ए में कितना, ए में जो भी वैल्यू आई रहेंगी रेशो में उससे हम डिवाइड कर देंगे। अगर ऐसे तीनों का रेशो पूछा रहता तो हम तीनों में ऐसे ही करते, जो भी वैल्यू दी हुई है उसे जो वन रेशो की वैल्यू आई है उससे हम मल्टीप्लाई कर लेते। तो आई थिंक ये आपको समझा हो। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। So third one is when 50% one number is added to the second number is increased to its fourth third, what the ratio between फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर हमें 50% एक नंबर दिया हुआ है उसमें उसे हमें सेकेंड नंबर इज एडेड, जो नंबर है उसे हमें सेकेंड नंबर में एडिट करना है। और जब सेकेंड नंबर में हम ऐड करते हैं तो वो कितने से बढ़ जाता है, फोर्थ थर्ड से बढ़ जाता है। ऐसा हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया है तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे जो क्वेश्चन बोला हमें यहाँ पर जैसे जैसे भी क्वेश्चन तो जैसे जैसे भी क्वेश्चन यहाँ पर बताया है वैसे हम कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या बोला है कि वेन 50% वन नंबर। अब यहाँ पर एक वन नंबर ऐसा वर्ड आ गया है, 50% नंबर नहीं बोले हैं, वन नंबर बोले। 50% नंबर बोला रहता तो हम डायरेक्ट 50 लिखे रहते, बट यहाँ पर 50% वन नंबर बोले, मतलब 50% वन नंबर मतलब अब हमें अज्यूम करना है वन नंबर ये क्या होगा, क्योंकि वन नंबर यहाँ पर हमें लिख कर दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वन नंबर मीन्स क्या हो जाएगा, वन नंबर ये हो जाएगा x, ठीक है। 50% वन नंबर इज एडेड टू द सेकेंड नंबर। अब यहाँ पर सेकेंड नंबर बोले हैं सेकेंड नंबर, बट यहाँ पर नंबर जो है वो नहीं दिया, डिजिट नहीं दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेकेंड नंबर, जैसे हमने वन नंबर को अज्यूम किए वैसे ही हमें सेकेंड नंबर को भी अज्यूम कर लेना। तो सेकेंड नंबर क्या है, y, ठीक है, सेकेंड नंबर y। तो ये हमारा हमने अज्यूम किए वो नंबर से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन जैसे बोलता है वैसे कर लेते हैं। 50% वन नंबर इज एडेड। अब 50% बोले हैं तो 50% लिख लेते हैं। 50% वन नंबर इज एडेड, इज वन नंबर बोले, वन नंबर मतलब x, ठीक है। 50% वन नंबर इज एडेड टू द सेकेंड नंबर। अब सेकेंड नंबर एडेड बोल दिए, एडेड मतलब प्लस, और सेकेंड नंबर बोले तो सेकेंड नंबर ये क्या हुआ, y, ठीक है। उसके बाद में जब ये दोनों ऐड होते हैं, ये ऐसा मतलब x और y मतलब फर्स्ट वन नंबर एंड सेकेंड नंबर ये दोनों जब ऐड होते हैं तब हमें सेकेंड नंबर रहता है उसमें कितना इंक्रीज हो जाता है, फोर्थ थर्ड। तो फोर्थ थर्ड इंक्रीज हो गया, ठीक है, ये लिख देंगे। ये हमारा हो गया इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। अब ये इसी के हिसाब से हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम अब ये जो हमारा इक्वेशन है उसी को हम फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ जीरो है, वो जीरो को हमें कट कर लेना है। वैसे 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है। 50% मतलब 1/2 होता है। तो अगर हम 50/100 नहीं किए रहते तो हम डायरेक्ट 1/2 भी कर सकते थे, बट मुझे समझाना था इसलिए मैंने 50/100 ली हूँ। आपको पता है कि 50% मीन्स क्या होता है तो आप फ्रैक्शन में वो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 5 1 जा 5 हुआ एंड 5 2 जा 10, तो हमारी वही 50% की वैल्यू निकल गई। तो 1/2, ठीक है। और x प्लस वाई, अब जो भी वैल्यू बची हुई है जिसे हमने अभी सिंप्लीफाई नहीं किए है वो जैसे कि वैसे हमें लिख देना है, ठीक है। ये हुआ। अब क्या करेंगे, हम जो भी वैल्यू कट सकती है वो हम पहले कट कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब अब यहाँ पर 1 1 बचा, मतलब ये भी ये हो गया, कट हो गया। अब ये जो भी वैल्यू बची है हम वो लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2/3। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। इतना होने के बाद में इतना वैल्यू हमारे पास आ गया है, x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 2/3 आ गया। तो जैसे जैसे भी दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट न्यूमरेटर में है
2, तो हम x की तरफ ला देंगे उसे 2x, ठीक है, एंड 2x एंड जो भी न्यूमरेटर में है उसे हमें 3 में ला देना है, ठीक है। तो ये हो गया 3y, मतलब फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएंगी 2x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट लाई हूँ। अगर हम इसे एलसीएम, जैसे मैंने जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने बताई थी कि जो जो भी वैल्यू आएंगे उसके एलसीएम लेना है एंड उसके बाद में जो आंसर आएंगे वही करना। तो मैंने ये डायरेक्ट ले ली हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं निकालना हो तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब ये तो मैंने शॉर्ट में ही बता दी कि डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसी वैल्यू निकलेंगी, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि ये इससे आ जाएगा, 3x इधर आ जाएगा एंड 2y इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 3x और उसके बाद में 3x रेज टू 2y। अब इसके बाद में हम उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 लेंगे, ठीक है। 6 एलसीएम लेंगे तो जो 3 है तो 3 2 जो 6 हो जाएगा, मतलब 3 2 जो 6 हुआ तो यहाँ पर 2 की वैल्यू 2 आ जाएगा, 2x हो जाएगा एंड 2 3 जो 6 है, ठीक है। 2 को कट करेंगे 6 से तो फिर 2 3 जो 6 हुआ, तो मतलब यही वैल्यू आई जो पहले आई थी 2:3। तो मैंने डायरेक्ट करी थी कि मुझे पता था कि इसका इतना वैल्यू आएगा। तो अगर जब आप करोगे तो आप इस तरह से भी कर सकते हो और उस तरह से भी कर सकते हो, बट हमें क्या करना है कि हमारा टाइम कंज्यूम करना है, इसलिए हम डायरेक्ट कर देंगे। हमें पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू कितने निकलेंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको इस तरह से भी समझा लिया और उसको भी वैसे भी समझा दी कि मैंने क्यों डायरेक्ट मैंने 2:3 लिखी थी, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन में ये जो हमारा रेशो निकला है 2:3 वो आया है या नहीं आया है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में तो 3:2 है। देखो, अगर हमने 3:2 की 3:2 जैसे आया था पहले 3x एंड 2y, अगर ऐसे ही करके हमने एलसीएम नहीं लिए रहते तो हमारा आंसर रॉन्ग आया रहता, क्योंकि ऑप्शन में भी वो दिया हुआ है 3:2। तो ये रॉन्ग आया रहता है, इसलिए मैंने बोली थी कि एलसीएम लेना, ठीक है। और अगर आपको पता है कि नहीं एलसीएम भी लेंगे तो उतना ही वैल्यू आएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आ, आ, उसके बाद में बी है 3:4, ठीक है, ये भी नहीं होगा। एंड सी में है, ठीक है, सी में है 2:3, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो जब भी अगर ऐसा आता है जिसमें हमें 1 नंबर दिया है या फिर सेकेंड नंबर दिया है एंड उसमें डिजिट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अगर डिजिट लिखा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हम जैसे कि वैसे हम आंसर मतलब पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। बट अगर ऐसा 1 नंबर एंड सेकेंड नंबर सिर्फ ऐसा दिया हो और उसमें डिजिट ना दिया हो तो हमें ऐसे अज्यूम कर लेना है कि अपने मन से कि हमें ये वैल्यू लेनी है, मतलब वेरिएबल लेना है, ठीक है। एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, अपने मन से आप जो भी अल्फ़ाबेट्स लेना हो वो ले सकते हो। सो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वन बैग 50 पैसा, 25 पैसा एंड 1 रुपीज़ कॉइन आर इन द रेशियो 5:8:1 if the total cost of all the coin is 55 rupees, then how many coins of 25 पैसा are in the bag, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि इन वन बैग 50 पैसा, एक बैग है उसमें 50 पैसा है, तो जो भी यहाँ पर 50 पैसा या 25 पैसा दिया हुआ है उसे हमें पहले लिख लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें वही करना है कि जो लैंग्वेज में दिया गया है उसमें जो नंबर आता है पहले वो लिख लेना है, ठीक है। तो इन वन बैग, जो एक बैग है उसमें 50 पैसे हैं, ठीक है। 50 पैसे है तो फर्स्ट हम लिख लेंगे 50 पैसा, 50 पैसा 50p, ठीक है। और उसके बाद में 25 पैसा, ये मैंने रेशो क्यों करी हूँ क्योंकि हमें अभी रेशो का क्वेश्चन है एंड ऐसा आए तो हमें ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। 25 पैसा एंड 1 रुपीज़, ठीक है, ये रुपीज़ में है। अब देखो ये जो वैल्यू दी है ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन है, ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉइन है। तो
इस नंबर ऑफ कॉइन में हम देख रहे हैं कि दो तो पैसे हैं बट एक रुपीस। एक तो हम पैसे को रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर जो रुपीस है उसे पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखी कि जो मेजॉरिटी है ज़्यादा करके पैसे का है। ठीक है, क्योंकि दो जगह पैसा आया है और वन प्लेस में ही रुपीस आया है। तो हमें क्या करना है, जो भी पैसे है यहाँ पर पैसे है उसे उसी मतलब जो रुपीस है यहाँ पर उसे पैसे में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि पैसे यहाँ पर 2 टाइम आया एंड रुपीस जो है वो 1 टाइम आया। तो हम क्या करेंगे, जो रुपीस है उसे हमें पैसे में कन्वर्ट कर देना है। तो अ, हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 50 पैसा, ठीक है, 50 पैसा एंड 50 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा एंड जो 1 रुपीस है, जब मतलब 1 रुपीस कब होता है, जब हम 100 पैसे मिलाते हैं। ठीक है, 100 पैसे मिलाते हैं तो 1 रुपीस बनता है। ठीक है, क्योंकि जो पैसे है वो रुपीस से कम होते हैं। ठीक है, मतलब उसकी जब हम 100 पैसे मिलाते हैं तब 1 रुपीस बनता है। तो यहाँ पर हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने यहाँ पर 100 लिखेंगे। ठीक है, ना कि 1, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो पैसे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या बोले हैं कि उनकी जो रेशो दी गई है, उनकी रेशो क्या है, 5x। ठीक है, 5x एंड 8x। जो 25 की वैल्यू है वो 8x में है, ये रेशो है इसलिए मैं x डाल रही हूँ। ठीक है, एंड 1x ये हुआ। अब इसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो भी वैल्यू आई है उसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25, 250x। ठीक है, उसके बाद में 25 अपॉन 8, 25 मल्टीप्लाई 8 करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 200। 25 का टेबल 8 टाइम बोलेंगे तो 200 आ जाएगा। यहाँ पर x लिख देते हैं एंड 100 मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो जाएगा, 100x। ये हो गई हमारी रेशो। ठीक है, क्या हुआ, ये रेशो हुआ। तो जैसे हमने उसमें किए थे, ये जो फर्स्ट या फिर सेकंड क्वेश्चन में जो हमने किए थे कि जो वैल्यू आया था उसका पहले हमने टोटल किया, उसके बाद में रेशियो को टोटल करने के बाद में जो क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ था उससे किए थे। वैसे ही यहाँ पर हमारा जो रेशियो है वो इतना आ गया, ये रेशियो आया। फिर यहाँ पर बोले इफ़ टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द कॉइन इज़ 55 रुपीज़ देन हाउ मेनी कॉइन्स 25 पैसा। तो यहाँ पर टोटल रुपीस, ठीक है, टोटल कॉइन कितना दिया है, 55 रुपीज़। तो अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आई है उसे हमें पहले प्लस कर लेना है, जो भी रेशो आया है उसका हमें पहले टोटल कर देना है। तो 25, 250 एंड 200 एंड 100, इसको पहले हमें क्या कर देना है, प्लस कर लेना है। तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो टोटल में कितना आ जाएगा, 5 55, ठीक है, 550 ये आ जाएगा। ये हुआ हमारा रेशो। ठीक है, एक्स है, ये एक्स है। ठीक है, तो 55 550 ये पैसे आ गए हमारे, मतलब एक्स आ गए। इन जब हम रेशो का टोटल करें तो हमारा ये रेशो आ गया। ठीक है, अब इसको हम इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें 55 रुपीज़ बताया है इसे। ठीक है, टोटल जो वैल्यू है कौन से यहाँ पर उसकी जो कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट 55 रुपीज़ बताया। तो यहाँ पर हमारा जो 1 रेशो की वैल्यू आ जाएंगी वो कितना हो जाएगा, 55 10 जा, ठीक है, 55 10 जा 550। तो जो 1 रेशो है तो वो कितने हो गए, 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 10। ठीक है, तो 1 रेशो की वैल्यू 10 आई। अब हमें क्या करना है, फाइंड 25 पैसा। जो 25 पैसा है उसमें उस बैग में वो उसमें कितने कॉइन्स हैं, ये जो वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, 25 पैसे में
कॉइन दिया हुआ है, जो ये रेशो लिखे हमने, ये कॉइन्स की वैल्यू है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कॉइन्स बोले हैं, ना कि ये वैल्यू जो 25 पैसा है वो कितना है ये नहीं पूछ रहे हमें। इसमें बोल रहा है कि उसमें जो कॉइन्स है 25 पैसे में कॉइन्स है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हमें मिल गया है 1 रेशो की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो 1 रेशो की वैल्यू 10 है। तो अब हमें 1 रेशो की वैल्यू 10 मिली है। तो जो 8 है, ठीक है, फिर 25 पैसे में जो 8 कॉइन्स है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 8 कॉइन है, वन रेशो की वैल्यू कितनी आई थी 10, तो यहाँ पर 8 कॉइन है। 8 कॉइन की वैल्यू मतलब 8 रेशो की वैल्यू कितने आ जाएंगी, 8 इंटू 10, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट 1 रेशो की वैल्यू आई थी 10, इसलिए हमने 10 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो 8 इंटू 10 80। तो हमारा आंसर क्या हुआ 80, ठीक है। तो जो 25 पैसे का जो बैग है उसमें कितने कॉइन्स थे, 8 कॉइन्स थे, और 8 कॉइन की जो वैल्यू है वो 80 रुपीज़ है, ठीक है। आई थिंक आपको समझा होगा ये क्वेश्चन। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:5. If both number are increased by 4, the ratio become 5:6. So what is the sum of the two number? I think यहाँ टू नंबर है, प्रिंट मिस्टेक, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ टू नंबर यहाँ पर दिया है, जो कोई नंबर है उसका जो द रेशियो ऑफ टू नंबर, यहाँ पर दो नंबर दिए हुए हैं वो रेशियो, ठीक है, 4:5 ये नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या बोले, द रेशो ऑफ टू नंबर, ठीक है। यहाँ पर भी टू नंबर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर भी अज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं बोल रहा है कि जो रेशो ऑफ 4:5 हो, ठीक है। यहाँ पर टू नंबर फिर से आ गए, टू नंबर आ गए मतलब हमें फिर से अब वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम में फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर होगा x एंड सेकेंड नंबर होगा y, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर ये हुआ, ठीक है। तो टू नंबर बोले हैं, ठीक है। तो टू नंबर बोले मतलब हमें दो वेरिएबल लेनी ही थी, ठीक है। तो यहाँ पर है 4:5, टू नंबर है 4:5, मतलब फर्स्ट ये 4x हो जाएगा एंड सेकेंड ये 5y हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4x, और उसके बाद में टू नंबर बोले हैं अपॉन में जाएगा 5y, क्योंकि डिनोमिनेटर में हो जाएगा वो 4:5, सेकेंड नंबर वो डिनोमिनेटर में चला जाता है 5x, ठीक है। और उसके बाद में इफ बोथ नंबर आर इंक्रीज बाय 4, जब ये दोनों नंबर इंक्रीज होते हैं, अब यहाँ पर इंक्रीज आया, इंक्रीज जब ये वर्ड आएगा तो हमें क्या करना है, ऐड, ठीक है, मतलब प्लस की साइन देनी है। जैसे इंक्रीज जब भी आ जाएगा तो हमें प्लस की साइन देनी है और जो नंबर है उसे लिख लेना है। तो इंक्रीज बाय 4 द रेशो बिकम, ठीक है। तो वो बोथ बोले हैं, यहाँ पर देखना क्वेश्चन में बोथ लिखा हुआ है, बोथ मतलब दोनों, जो भी वैल्यू यहाँ पर आई है उन दोनों में, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, दोनों में हमें ऐड कर देना है 4, ठीक है। जब ये बढ़ जाता है तो उसका जो रेशियो बन जाता है वो क्या होता है, 5:6, ठीक है। तो जब टू नंबर 4:5, इसमें जब 4 ये इंक्रीज़ होता है, 4 नंबर ये इंक्रीज़ होता है, तो जो रेशियो बन जाती है वो 5:6 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हुआ, ठीक है। अब इसी को हमें फाइंड करना है और उसके बाद में हमें अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अब इसे सिंप्लीफाई करना। तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा दिखे कि ऐसी अपॉन में दिखे, मतलब फ्रैक्शन में दिख जाए, तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 4x मल्टीप्लाई 6 करना है, ठीक है। इसको इससे, 4 को भी 6 से, फिर उसके बाद 5x को 5 से एंड 4 को भी 5 से, ठीक है। ऐसे मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ऐसे ही होता है, क्रॉस में जाना, ठीक है, क्रॉस में जाना होता है। तो हम यहाँ पर अब ऐसे ही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 4x है, तो 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो कितना आ जाएंगे यहाँ पर 24x, ठीक है। x है इसलिए हम यहाँ पर x दे रहे हैं, वेरिएबल है इसके साथ में। उसके बाद में प्लस की साइन है, फिर 4 6 जा 24 होगा ये, और उसके बाद में फिर क्या है, 5 है। अब ये हमारा इस साइड का हो गया, 5 को हमें 5x से करना है और जो 4 है उसको 5 से करना है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, 5x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है। तो कितना आ जाएगा 25x, 25x फिर प्लस फिर उसके बाद में 5 4 जा 20, ये हुआ। तो अब जो x है उसे हमें x के पास लेके जाना है, एंड जिसमें x नहीं है उसे अलग कर देना है, ठीक है। तो 24x है और 25x है, तो जब 24 की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा उनका माइनस 25x माइनस 24, एंड जो 24 है उसको हम 20 की तरफ लेकर जाएंगे तो वो भी माइनस हो जाएगा, मतलब 24 माइनस 20, ठीक है। इतना हुआ। अब ये जो वैल्यू आ गई, अभी इसी को हम फाइंड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। तो 25x में से 24x हम जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा x, ठीक है, 1 आता है मतलब x, ठीक है। और 24 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4। तो x की वैल्यू 4 हुई है, तो हमें यहाँ पर बोले है व्हाट द सम, ठीक है। अब यहाँ तक से पूरा सॉल्यूशन निकल गया हमारा, तो हमें अब जो क्वेश्चन में पूछा है बस वही फाइंड कर लेना है, व्हाट द सम ऑफ द टू नंबर, ठीक है। टू नंबर मतलब ये 4x एंड 5x है ना, ये टू नंबर x वेरिएबल में है, उसी को हमें ले लेना है। तो x की वैल्यू तो हमें पता चल गया है कि 4 है, ठीक है। तो अब हमें सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ हमें 5x 4x सम करने बोले हैं, मतलब प्लस करने बोले, तो 4x प्लस 5x, ठीक है। ये हम दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिली थी हमें 4 मिली थी, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा, सॉरी 4 और 5x ये कितने हो जाएंगे 9x, ठीक है। 9x हुआ। और हमें x की वैल्यू क्या मिली थी, x की जो वैल्यू है वो मिली थी हमें 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, x की वैल्यू 4 मिली थी इसलिए हमने 9 मल्टीप्लाई 4 किए, तो हमें यहाँ पर आंसर मिला हमें 36, ठीक है। तो 9 4 जा 36, तो हमारा ये जो 36 आया है वो हमारा आंसर हो गया कि दो वैल्यू को जब जो दो नंबर दिए हुए थे यहाँ पर उसको हम जब सम करेंगे तो हमारी वैल्यू 36 आएंगे। तो देख लेते हैं कि हमें हमारे ऑप्शन में ये नंबर कहाँ दिख रहा है। तो फोर्थ में हमें ये आंसर दिख रहा है 36, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए और उसमें ऐसे इक्वेशन बने तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, तो यहाँ पर दिया है Rizwan has a box in which he kept a red and blue marble. The marble, the two marble, the red marble and blue marble were in the ratio 5:4. After he lost five red marble, the ratio become 10:9. How many marble does he have now? ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला है कि दो मार्बल है, एक बॉक्स है रिजवान के पास में, उसके पास में एक बॉक्स है विच केप्ट, उसमें क्या है रेड मार्बल है, ब्लू मार्बल है, ठीक है। तो रेड मार्बल है उसके पास में एंड ब्लू मार्बल है, ठीक है। रिजवान के पास में रेड मार्बल है एंड ब्लू मार्बल है, और उस मार्बल की रेशियो, ठीक है, रेड मार्बल एंड ब्लू मार्बल की जो रेशियो है वो 5:4 है आफ्टर द लॉस्ट, ठीक है। तो 5:4 है तो हम फिर से वही कर देंगे, रेड मार्बल 5x, ठीक है, एंड ब्लू मार्बल कितना है 4x, ठीक है। रेड मार्बल एंड ब्लू मार्बल इतना है आफ्टर द लॉस्ट ऑफ रेड मार्बल, आफ्टर द लॉस्ट 5 रेड मार्बल। तो यहाँ पर अब ब्लू से तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें लॉस्ट किससे हुआ है 5 से, मतलब 5x से हुआ है, तो लॉस्ट मतलब माइनस, ठीक है, उसमें से माइनस हो जाएगा 5 रेड मार्बल,
ठीक है। तो उसके बाद में जो रेशियो बनता है मार्बल का वो हो जाता है 10:9। यहाँ पर हम लिख देंगे 10:9। ठीक है। अब जैसे पहले हमारा 5th क्वेश्चन में आया था वैसे ही यहाँ पर भी आ गया, तो हमें यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लेनी है। ठीक है। तो क्या करेंगे, अब 5x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 10 को 4x से। ठीक है। तो 5x मल्टीप्लाई 9 करेंगे एंड माइनस 9 5 जा 45। ठीक है। हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि हम कैसे कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम डायरेक्ट ही ऐसा करते हैं। 9 5 जा 45। ठीक है। 45 फिर 9 5 जा 45 और उसके बाद में अब यहाँ पर है 10 को करना है 4x से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 40x। हो गया। अब जो x है उसको पास में ला लेना है और जो x में नहीं है उसे यहाँ से हटा देना। ठीक है। तो 45x जब 40 उसके पास में आएगा 45x के तरफ आएगा तो फिर ये 40x माइनस हो जाएगा। ठीक है। 40x इज इक्वल टू 45। तो जब हम 45 में से 40x माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x आ जाएगा हमारे पास में और यहाँ पर है 45। तो अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। 5 के टेबल में कितने टाइम बोलेंगे तो 45 आएगा। 5 9 जा 45 मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 9। ठीक है। ये हुआ, x की वैल्यू 9 आ गई। तो हमें यहाँ पर अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ तक से अगर हमने सॉल्व कर लिया मतलब हमारा पूरा आंसर निकल ही जाता है। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन ने पूछा रहता हमें वही सॉल्व करना पड़ता है। हाउ मेनी मार्बल डज ही हैव, अब उनके पास में कितना मार्बल है। ठीक है। तो पहले जो हमारे यहाँ पर जो मार्बल थे वो टोटल कितने थे 5x एंड 4x। जब हम 5x एंड 4x को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9x। ठीक है। तो 9 आ जाएगा। तो जब हम 9x है हमारे पास में तो x की वैल्यू क्या आई थी 9। तो 9 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 81। तो हमारा आंसर हुआ 81। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें आंसर मिल गया 81, यही हमारा आंसर आएगा। तो 2 क्वेश्चन ऐसे ही हो गए जिसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था। आई थिंक आपको अब समझ गया होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आया तो हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। सो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ एन ऑफिस ऑफ 1200 एम्प्लॉय द रेशियो ऑफ द अर्बन एंड रूरल मेंबर ऑफ स्टाफ इज 8:7 after joining some new employees out of which 20 are rural the ratio become 5:4 the number of new urban employees। तो यहाँ पर हमें अर्बन एम्प्लॉय कितने हैं वो हमें बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि 1200 ये टोटल एम्प्लॉय वहाँ पर है। ठीक है। 1200 एम्प्लॉय है, उनमें से अर्बन है और रूरल है। ठीक है। रूरल तो अर्बन है 8x एंड जो रूरल है वो है 7x। तो जब पहले ऐसा दिया है कि उनका इतना है तो हमें क्या कर देना है, पहले इनको जो भी हमारा रेशियो है पहले उनको प्लस कर लेना है और उसमें से टोटल जो रेशियो है उसको पहले हमें मतलब 1 रेशियो निकाल लेना है। तो 8x एंड 7x ये कितना हो जाएगा 15x एंड 15x में हमें टोटल जो एम्प्लॉय है उसे हमें डिवाइड कर देना है। तो कितना हो जाएगा 15 8 जा 120 एंड 80। तो यहाँ पर हमें मिला 1 रेशियो की वैल्यू 80। ठीक है। तो अब हमें बोले है कि कितने अब टोटल जो 8x है x की वैल्यू तो मिल गई, तो हमें क्या कर देना है x की वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है। तो कर लेते हैं। तो 8x है तो वो 8x मतलब 80। ठीक है। 8x 80 रेस टू 7 इंटू 80। तो टोटल कितना हो गया 8 8 जो 64 640 एंड 7 8 जो 56 560। ये टोटल हमारे अभी इतने एम्प्लॉय अर्बन एंड रूरल में हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में बोले हैं कि आफ्टर ज्वाइनिंग सम एम्प्लॉय आउट ऑफ विच 20 आर रूरल। तो इनमें से जो 20 है वो रूरल है
और ज्वाइनिंग हुई उनमें से 20 जो है वो रूरल है, एंड जो अर्बन है वो हमें नहीं पता, तो अर्बन वही हमें फाइंड करना है। तो तब इनकी जो रेशियो है वो क्या हो जाती है, 5:4 हो जाती है। तो बस अब इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। तो मैं थोड़ा प्लेस ले लेती हूँ। 4:5 सॉरी, इतना होगा हमारा 640 एंड 560, ये इतने थे। उसमें हमें टोटल उसमें हमें 20 ऐड किए थे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 640 अर्बन, अर्बन है 640, ठीक है, और रूरल है 560। अब इसमें जो अर्बन थे वो कितने, वो हमें नहीं पता था, एंड जो रूरल है वो 20 है, ठीक है, जो न्यू एम्प्लॉय ज्वाइनिंग हुई वो। तब इनकी जो वैल्यू है वो 5:4 हो जाती है, ठीक है। जो रेशो है, सॉरी रेशो है, वो 5:4 बन जाता है। तो अब इसी को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। 4 को 640 से, एंड 4 को x से, और उसके बाद में 5 को 560 से, एंड 20 से, ठीक है। तो हम कर लेते हैं 640 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 सॉरी 2560, ठीक है, इतना आ गया। फिर उसके बाद में एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x हो जाएगा। फिर 5 को हम 560 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2900 आ जाएगा, ठीक है, इतना आया। अब इतना आने के बाद में अब इसे हमें जो जो एक्स है उसको अलग कर देना है, ठीक है। 4x इतना इधर आ जाएगा, एंड 29,000 के तरफ 2900 के तरफ ये 560 को ला लेना है, ठीक है। इतना लाएंगे तो फिर यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 4x। जब हम माइनस करेंगे तो 2560 को 2900 को जब हम 560 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 340, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 340। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई कर देना है, फिर उसके बाद में हमारा आंसर आ जाएगा 3 8 एंड 5 हाँ, मतलब 85, ठीक है। 85 हमारा आंसर, मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। तो जो एक्स था मतलब वो अर्बन में था, हमें एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी थी। तो अर्बन में कितने मेंबर और ज्वाइन हुए होंगे, एम्प्लॉय ज्वाइन हुए होंगे, 85। तो यहाँ पर हमें सेकेंड में हमारा आंसर मिल गया। सो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर है 3/5 ऑफ अमन सैलरी इज इक्वल टू द भाविश सैलरी, एंड 7/11 of Bhavish salary is equal to Charlie's salary. The the Sumit the sum of salary of all the member is rupees 5,559. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैलरी ऑफ ईच। तो हमें एक एक की सैलरी निकालनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3/5 ऑफ अमन सैलरी, ठीक है। तो 3/5 बोले तो हमें जैसे बोले वैसे ही हमें यहाँ पर लिख देना 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, अमन का सिर्फ हम ए ले लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू भाविश सैलरी, मतलब इक्वल बोल दिए, मतलब भाविश की सैलरी के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद में 3/5 हुआ, और उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, जो भाविश की सैलरी है वो कितनी है, 7/11, ठीक है। भाविश की सैलरी है वो है 7/11 और भाविश सैलरी इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल में है, भाविश की सैलरी 40, ठीक है, 40 का सी, ठीक है, 40 की सैलरी के इक्वल है। द सम ऑफ द सैलरी ऑफ ऑल ऑफ देम इज 5,500, तो इनका टोटल कितना है 5,500,
559, ठीक है, इतना टोटल है। तो अब इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं। ए रेस टू बी, ठीक है, ए रेस टू बी, ये ए रेस टू बी कितना होगा 5/3, ठीक है। और अब इसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5/a और b की वैल्यू इतनी मिल गई, और उसके बाद में b की जो वैल्यू है, हाँ, तो a/b हुआ 5/3 एंड b/c, ठीक है, b/c कितना होगा फिर, b/c हो जाएगा, b/c ये होगा सो a/b हुआ 5/3 एंड अब b/c कर देते हैं, b/c करेंगे वो कितना हो जाएगा 11/7, ठीक है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो b है वो दोनों तरफ डिफरेंट नंबर है, ठीक है, दोनों में अलग अलग नंबर है, तो हमें दोनों को पहले सेम कर लेना है। इसको हम 11 से कर देंगे तो इसको हमें 3 से कर देना है, ठीक है, इसको 3 से करें तो इसको भी 3 से कर देंगे, एंड 3 को 11 से करें तो यहाँ पर भी 5 को हमें 11 से कर देना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएंगी 55 एंड बी की वैल्यू आ जाएंगी 33, वैसे ही बी की वैल्यू यहाँ पर आ गई 33 एंड सी की वैल्यू आ जाएंगी 7 3 जा 21, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। तो हमें मिल गया इंडिविजुअल इनका रेशियो। तो इनका रेशियो कितना हुआ, ए की वैल्यू कितनी हो गई 55 एंड बी की वैल्यू 33 एंड सी की वैल्यू 21, ठीक है। तो हमें इतना इनका वैल्यू मिल गया। ये वैल्यू मिलने के बाद में हमें अब इनका जब हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 5 3 8 एंड 1 9, हाँ, तो ये हो जाएगा 10, जब इनका टोटल करेंगे तो 109 इनका टोटल आ गया। अब जो 109 है ये हमारी रेशो की वैल्यू हुई, ठीक है, 109 ये हमारी रेशो की वैल्यू हुई, 109 जो हमारी रेशो की वैल्यू हुई है उसे हमें अब टोटल से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो टोटल से डिवाइड करेंगे, हमारा वैसे क्वेश्चन में टोटल कितना दिया हुआ है 5559, ठीक है, तो उससे हमें क्या कर देना है, अब हमें डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करेंगे अब 109 को हमें डिवाइड करना है 5559 से, तो कितना वैल्यू आ जाएगा 51, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रेशो की वैल्यू हो गई 51, तो 1 रेशो की वैल्यू 51 हुई। अब वैसे ही हमें सभी की निकालनी है, सभी की सैलरी, विच ऑफ द फॉलोइंग सैलरी ऑफ ईच, तो सभी की कितनी कितनी सैलरी है हमें यहाँ पर अब फाइंड कर लेना। तो 1 रेशो की जो भी वैल्यू आई है, सॉरी, 1 रेशो की जो भी वैल्यू आई है उसी को हमें यहाँ पर पुट करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है। फर्स्ट में था 55, फर्स्ट में 55 है, तो ए का रेशो ए का रेशो कितना था, बी का रेशो कितना था एंड सी का रेशो कितना था वो कर लेते हैं। ए का रेशो 55 था एंड बी का रेशो 33 था एंड सी का 21, ओके। और हमारी जो 1 रेशो की वैल्यू निकली थी वो 51 था, है ना। तो 51 से सभी को हमें मल्टीप्लाई कर देना है, 51 से सभी को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 51 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो भी रेशो, जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा वही हमारी ईच, मतलब जिन इनकी जो सैलरी है, ठीक है, वो हमें मिल जाएगा। तो 51 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2805, ठीक है। उसके बाद इसका कितना आ जाएगा
1681 एंड हाँ 1683 एंड इसका आ जाएगा 1071। ठीक है, 71 यहाँ पर प्लेस नहीं है मेरे पास में। तो ये जो वैल्यू जहाँ पर दिखेंगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ पर है 2805, ये यहाँ पर है, फर्स्ट में ऑप्शन में ही है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ सम ऑफ ₹53 is divided among Rohit, Mohit and Sobit in such a way that Rohit get ₹7 more than what Mohit get and Mohit get ₹8 more than what Sobit get. The ratio of their share is। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें इनका रेशियो निकालना है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 53 जैसे अभी हमने देखी थी पिछले क्वेश्चन में जिसमें डिवाइड वाला आया था। ठीक है, तो वैसे ही हमें इसमें भी कर देना है। 53 इज डिवाइडेड अमॉन्ग रोहित सोबित। ठीक है, इनमें डिवाइड हुआ है, डिवाइडेड अमॉन्ग रोहित मोहित एंड सोबित सच एज द रोहित गेट 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें अभी पता नहीं कि उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अज्यूम कर लेना है x। ठीक है, अज्यूम करना है हमें अज्यूम कर लेना है कि x वो एक नंबर है। ठीक है, उसमें जो रोहित एंड मोहित एंड सोबित है। ठीक है, तो रोहित मोहित एंड सोबित इनकी जो वैल्यू है, तो इसमें बोला गया है कि जो रोहित है, ठीक है, रोहित गेट 7 मोर। ठीक है, रोहित को 7 ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो हम एक नंबर है, ठीक है, उसमें रोहित सच एज अ वे दैट रोहित गेट ₹7 मोर। तो रोहित को हम x+7 मोर बोले हैं, तो x+8 कर देते हैं, x+8 + 7। ठीक है, और उसके बाद में जो मोहित है, ठीक है, उसको बोले हैं कि गेट मोर, मोहित गेट ₹8 मोर। ठीक है, तो मोहित गेट ₹8 मोर, तो इसे ₹8 मोर मोहित से ज़्यादा मिला था। ठीक है, तो वो कर लेंगे, और उसके बाद में मोहित को कितना मिला है x+8। ठीक है, मोहित को इतना मिला था, उससे ज़्यादा रोहित को मिला था। ठीक है, +7 उसको ₹7 ज़्यादा मिला था। और फिर जो सोबित है, सोबित को कितना मिला है, वो हमें +7 हुआ, और उसके बाद में ये x+8 एंड x। ठीक है, तो अब हम जो भी x है उसे प्लस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 3x प्लस किए तो, और जो भी वैल्यू हमारे पास में बची है उसे हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 8 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15। ठीक है, तो 8 7 15 हो जाएगा, 8 7 15 एंड 15 एंड 8 15 एंड 8 23। ठीक है, तो इन्हीं को सबको हमें प्लस कर देना, हमने प्लस किए 23 आ गया। ठीक है, और उसके बाद में जो टोटल दिया हुआ है हमें वो कितना दिया है 53, तो इसे हमें यहाँ पर लिख लेना है। 53 हुआ, इसे हम प्लस कर देंगे, 3x + 23 = 53, ये हमारा इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, तो अब इसे हमें ये कर लेना, फाइंड कर लेना 3x, और जो 53 है वो इधर आ जाएगा एंड 23 यहाँ चला जाएगा। तो 23 जब यहाँ आएगा तो जो 23 है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 23 जब माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 3x मतलब हो जाएगा 30। ठीक है, 3x मतलब 30, तो 3 में इसको डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 10, मतलब x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 10। अब हमें क्या करना है, इनकी जो वैल्यू है वो फाइंड करना है कि तीनों को कितना कितना मिला होगा। ठीक है, तो फाइंड करते हैं। फिर अब ये जो रोहित
मोहित एंड शोभित, ठीक है। रोहित, मोहित, शोभित है। अब इनका हमें जो 10 ये मिला था उसे हमें फाइंड कर लेना है। तो कितना था रोहित का, तो रोहित की वैल्यू है x+8 + 7 ये थी, एंड मोहित की वैल्यू है x+8 एंड शोभित की वैल्यू है x। तो x मतलब हुआ 10, 10 + 8 + 7, और x मतलब 10 हुआ था, तो यहाँ पर x 10 + 8 और x मतलब 10, ठीक है। तो यही जो भी वैल्यू आएंगी इसकी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8 7 15 एंड 25, ठीक है। यहाँ पर 25 आया और यहाँ 18 एंड 10, ठीक है। तो जो ये वैल्यू आई है 25 है रेस टू 18 है इस रेस टू 10, तो यही हमारी वैल्यू हो गई। अब ये हमें देखना है ऑप्शन में कि कहाँ है, ठीक है। तो 25 फर्स्ट यहाँ सेकेंड में है, तो ये हमारा आंसर हुआ। सो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द सम ऑफ ₹600 इज डिवाइडेड इन ए बी एंड सी सच दैट ₹40 इज मोर देन 2/5 ऑफ each ₹20 is more than 2/7 of this and ₹10 is more than 9/17 of C share, they are equal, then A share is। यहाँ पर हमें A का शेयर निकालना है, तो हम अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया है कि जो 600 है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ए बी एंड सी, ठीक है। तो ए बी एंड सी और उनकी जो वैल्यू है वो क्या है 2/5 ऑफ ए। यहाँ से हमें सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ₹20 मोर बोले हैं, तो क्योंकि जो ए है उससे मोर है, तो हमें वहाँ पर ए के बाद में करना पड़ेगा 40, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा 2/5 ए प्लस 40। फिर उसके बाद में है बी का, उसके बाद में बी है 2/7 बी प्लस 20। फिर उसके बाद में 9/17 सी, ये कितना मोर है 10 मोर है, ठीक है। और ये सभी इक्वल है किसके, ये सभी इक्वल है x के, तो हमने यहाँ पर x लिख दी है। इसके बाद में अब जो वैल्यू है उसे हमें सिंप्लीफाई कर देना है। तो जो a है उसे हम ऐसे लिख देंगे a इज इक्वल टू, जो डिनोमिनेटर है वो पहले आ जाएगा, और उसके बाद में हम जो x है उसके बाद में ये जो वैल्यू है, जो नंबर्स है, ठीक है, यहाँ जो वैल्यू दी है उस वैल्यू को 40, यहाँ पर 20, इस सभी को x के राइट हैंड साइड में लेके जाना है, जिससे वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x - 40, और अपॉन में क्या है, ये जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में चला गया, मतलब जो न्यूमरेटर में है वो अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। उसके बाद में b है, b क्या है, b में है 7, ठीक है। डिनोमिनेटर में 7 था, वो हम न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे। न्यूमरेटर में लेके जाने के बाद में अब जो 20 है वो राइट हैंड साइड में जाने के बाद में वो माइनस हो जाएगा, प्लस में था वो, और उसके बाद में जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, ठीक है। और उसके बाद में सी का देखेंगे, सी का भी ऐसे ही कर लेंगे। सी में जो 17 है वो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, एंड x प्लस जितना मोर प्लस था वो माइनस में हो जाएगा, एंड 10 जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे तीनों इक्वेशन हो गए। अब ये तीनों इक्वेशन को हमें और सिंप्लीफाई करना है, जिससे हम अपना आंसर निकाल पाए। तो मैं एक स्लाइड और ले लेती हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो हमने उतना सिंप्लीफाई कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद में अब जो उनकी वैल्यू थी, टोटल वैल्यू कितनी थी ए बी सी की 600, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, इनकी टोटल वैल्यू 600 थी, ठीक है। 600 हुआ। 600 के बाद में अब जो हमने वैल्यू ली है उसे हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए
पहले हम देख लेते कि हमने क्या क्या किए थे। तो 2/5 इसमें क्या था, a इज इक्वल टू 5x माइनस 40। तो जो जैसा लिखा है, जो 5 के बाद में जो x है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, मतलब 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5x लिख देंगे। उसके बाद में क्या था 40, तो 40 को भी जैसे कि वैसे यहाँ पर अभी रख देंगे। ठीक है, 5x एंड तो ये हुआ 5x माइनस 40। ठीक है, और अपॉन में क्या था 2। फिर उसके बाद में सेकेंड जो b है वो कितना था, जो b है वो है 7x माइनस 14 140। ठीक है, तो इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x माइनस 140, 7x माइनस 140 और अपॉन में क्या था, अपॉन में था 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, c कितना था, c कितना था, c था 17x। ठीक है, 17x माइनस 117, 17x माइनस 117। तो यहाँ पर हम वो पुट कर देंगे 17x माइनस 170 और उसके बाद में अपॉन में क्या था, अपॉन में 9 था। ठीक है, यहाँ पर हमने ये लिख लिया, ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो अब ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, जैसे हम पिछले इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उनमें हमने सबसे पहले एलसीएम मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको सेम किए थे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी हमें एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम अगर हम देखते हैं ये तीनों का, तो कितना हो जाएगा 18, 9 टू जा 18, जो 2 के भी टेबल में आता है एंड 9 के भी टेबल में आता है। ठीक है, तो ये एलसीएम हो गया। अब उसी के हिसाब से अब हमें कट करते जाना है। ठीक है, तो 18 हुआ, तो यहाँ पर 18 के लिए कितने टाइम से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, है ना, 9 टू जा 18। तो वैसे ही हमें ऊपर से भी वैसे ही कर देना है, 9 टू जा 18 के लिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये भी 9, इसमें 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसमें भी 9 से, क्योंकि हमें 18 एलसीएम लाना है। ठीक है, तो हमने 18 एलसीएम लाने के लिए क्या किए, इसे हमने 9 से मल्टीप्लाई किए, तो हमें इसे जो 5 है उसे भी हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45, 45x। ठीक है, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45x हुआ एंड 9 5 जा 40 9 5 जा 45 हुआ और उसके बाद में माइनस, यहाँ मैंने कुछ 9 5 जा 40 एंड क्या था 9/14 5x। ओके, मैंने ये सिंप्लीफाई नहीं करी थी इसलिए मेरा आंसर रॉन्ग आ रहा है। तो इसे कितना हो, यहाँ पर कितना होना था 40 नहीं, यहाँ पर 200 होना था, राइट, क्योंकि यहाँ पर 5x था, 5x था, तो 5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा, है ना। तो 200 यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, यहाँ पर 200। ठीक है, तो अब हो जाएगा 9 टू जा 18, 1800 हुआ और उसके बाद में इतना होने के बाद में अभी ये वाला सॉल्व करेंगे, ये हमारा फर्स्ट वाला सॉल्व हुआ। अभी से हमें ऐसा, अच्छा सेकंड का यहाँ है, सेकंड का, तो हमें सेकंड का सॉल्व करना है। तो 9 7 जा कितना हो जाएगा 36, सॉरी 9 7 जा 63, तो 9 7 जा 63 होगा। यहाँ पर हम कर देते हैं 9 7 जा 63x और उसके बाद में माइनस, अब यहाँ पर करेंगे हम 9 7 जा 63 हुआ, फिर यहाँ पर 2 7 जा 14 हुआ, 70 हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो 9 7 जा
63, यहाँ पर भी 9 7 जो 63 हो जाएगा 63, और 63 होने के बाद में 9 7 जो 63 और 1 0 लगा देंगे क्योंकि वहाँ पर 0 था। 9 7 जो 63 हुआ, फिर प्लस अब थर्ड वाले का कर लेंगे। यहाँ पर क्या है 2 से 17 2 जा 14 सॉरी 36 सॉरी 34 होगा, ठीक है 34x, और उसके बाद में यहाँ पर क्या है 17 170, तो यहाँ पर कर देंगे हम 17 2 जा 34 एंड 1 0, ठीक है। ये हुआ हमारा इतना। जब हमने इसका सिंप्लीफाई किया तो इतना आया। अब इन्हीं को हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है, एक्स एक्स को एक्स एक्स के साथ में एंड नंबर्स को नंबर के साथ में। तो जब हम एक्स एक्स को, ये जो तीनों एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है एंड यहाँ पर एक्स है, जब इनको हम तीनों को साथ में लाएंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 142 होगा 142x। और जब हम ये जो नंबर्स हैं इस नंबर को हम जब साथ में लाएंगे, इनको प्लस करेंगे तो इनका टोटल हो जाएगा 142। तो यहाँ पर हम लिख देते 14,200 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि टू जीरो भी है यहाँ पे, तो वो जो जीरो है वो भी लगा लेना है। फिर वो लगाने के बाद में तो हमारी यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएंगी 142 को हम जब 14,200 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100, ठीक है। ये आने के बाद में अब हमें जो x की है, x की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई है, ठीक है। यहाँ ये मिल गया, मतलब अब हमारा जो आंसर है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक और स्लाइड ले लेती हूँ मैं। वे में जो इक्वेशन था अब हमें पुट करना है, जो x की वैल्यू मिल गई है वो 100 को पुट करना है, जिससे हम a का जो शेयर है वो निकाल पाए। तो पहले हम a का शेयर देख लेते हैं, मतलब जो इक्वेशन था वो देख लेते हैं कि उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है 5x - 200 अपॉन 2 लेंगे, ठीक है, क्योंकि 9 नहीं लेना है क्योंकि वो एलसीएम था, ठीक है, हमने एलसीएम लिए थे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है 5x वाला 5x - 200 वो अपॉन 2 ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम 5x - 200 अपॉन 2, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 100 माइनस 200, ठीक है, अपॉन 2। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं 500 माइनस 200 अपॉन 2। तो 500 में से 200 माइनस करेंगे आ जाएगा 300 एंड अपॉन 2। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 1 ज 2 एंड 2 5 ज 10 एंड 1 0, ठीक है। तो हमारा जो आंसर निकला, जो ए का शेयर था वो निकला हमारा 150 रुपीज़, ठीक है। तो जो आंसर आया वो 150 आया। तो ऐसा ए का शेयर निकला 150। तो अब हमें ऐसे ही जो बी का शेयर है एंड सी का शेयर है वो भी ऐसे ही हमें सॉल्व कर लेना है। सो आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशन है वो समझा हो। एंड जो आज हमने लेवल 1 का 10 क्वेश्चन किए ये पार्ट 1 में हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं वो और 10 ऐसे हम करते जाएंगे जिससे सॉल्व होने सॉल्यूशन, जैसे कि आज 10 लेवल 1 का 10 हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे एंड 10 क्वेश्चन वैसे ही फिर थर्ड पार्ट, मतलब ऐसे ही 3 पार्ट में जाएगा लेवल 1 का, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है, ऐसे जाएगा और ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझा होगा। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।